आज का जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड। स्क्रीन पे आपने जो देखा होगा थंबनेल्स के अंदर में वो सही देखा है कि आज मैं आपको म्यूचुअल फंड सिखाने वाला हूँ, राइट। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ एक स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। इंडिया के अंदर में हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न इंडियन पीपल्स का क्या है। तो सर सबसे प्रीफरेबल इंडियन इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज गोल्ड, सेकेंड एफडी, थर्ड पीपीएफ, फोर्थ रियल एस्टेट। दोस्तों लोग हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं प्रॉपर्टी खरीदने में, एफडी में इन्वेस्ट करने में, और तीसरा मेजर गोल्ड खरीदने में, और चौथा सबसे इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो सर दोस्तों क्या इन ऑप्शंस के अलावा और कोई ऑप्शंस है हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के? जी हाँ, स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड दोनों इंटर रिलेटेड है, को रिलेटेड है। और ये क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको अभी स्टॉक वीडियो में लेके आया हूं। चलिए दोस्तों सीखते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल और फंड दोनों वर्ड का मतलब मैं आपको इस वीडियो में अभी समझाने वाला हूँ। म्यूचुअल मतलब क्या, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक साथ आपसी समझबूझ के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी एसेट को होल्ड करते हैं। म्यूचुअल यानी आपसी मिलजुल कर, राइट। फंड यानी क्या होता है दोस्तों? पैसा। तो अब इस वर्ड को मिला के देख लो, तो आपसी समझबूझ के साथ जब हम पैसे को मैनेज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड। ये था वर्ड का मतलब। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे जिस चीज के लिए आप इस वीडियो में आए हैं, मुझे पता है किस चीज के लिए आए हैं, कि कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ एक एग्जांपल आपके सामने क्रिएट करना चाहता हूं। मिस्टर छगनलाल, राइट, ये हमारा इन्वेस्टर है। इसके पास 1 लाख रुपए है और ये चाहता है कि वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। जो सबकी क्यूरियोसिटी है, जो स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है कि पैसा वहां डबल होता है, ट्रिपल होता है, बहुत सारा कमाते हैं, रिस्की है, लॉस होता है। तो दोस्तों जिन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करना चाहता है, राइट। तो वैसे ही हमारे छगनलाल जिनके पास अभी 1 लाख रुपए है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन छगनलाल को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि कौन सा शेयर कब खरीदे, शेयर्स के रेट कब बढ़ते हैं, शेयर्स के रेट कब घटते हैं, लॉस को कैसे रिड्यूस करे, इन्वेस्ट कहां करे, किसके पास जाए, फॉर्म कौन सा भरे, पैसे कहां पे लगाए। तो दोस्तों ये उसको आइडिया नहीं है। तो अगर मैं बोल रहा हूं छगनलाल को कि छगनलाल जी जाइए आप इन्वेस्ट करिए, तो क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नो। अगर कर भी लिया तो नुकसान में आ सकते हैं, क्योंकि ही डोंट हैविंग एक्सपर्टीज इन इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट, राइट। दोस्तों बस यही चीज आपको मैं बताना चाहता हूं। इसी एग्जाम्पल के बीच में आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या पहले बहुत पहले हुआ करती थी? नो। दोस्तों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है स्टॉक मार्केट के बाद आई। क्यों आई? तो सिंपल सी बात है, म्यूचुअल फंड एक क्या है? तो एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक यूनिट है जो आपको एडवाइस करता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। एडवाइस मतलब यहाँ पे क्या होता है, राइट। चलो हमारे छगनलाल को अगर स्टॉक मार्केट में लगाना है तो वो किसका सहारा लेगा? वो लेगा म्यूचुअल फंड कंपनीज का सहारा। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करेगी? छगनलाल से 1 लाख रुपए लेगी और वो 1 लाख रुपए को, छगनलाल के 1 लाख रुपए को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी, राइट। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगी तो म्यूचुअल फंड एजेंसी ये करेगी, वो कैसे? तो दोस्तों हर म्यूचुअल फंड एजेंसी का अपना एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर यानी एक एक्सपर्ट पर्सन जो स्टॉक मार्केट के बारे में सब जानता है, स्टॉक मार्केट की सारी एबीसीडी उसको पता होता है, राइट। तो वो आपका जो 1 लाख रुपए होता है ना, वो आपके बिहाफ में यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके बिहाफ में वो 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटीज में यानी कि शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। नॉट ओनली इन द शेयर्स, ही कैन ऑल्सो इन्वेस्ट योर मनी इनटू डेब्ट सिक्योरिटी। यानी दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर में 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, एक इक्विटी, एक डेब्ट और एक हाइब्रिड। यानी इक्विटी यानी शेयर मार्केट, डेब्ट यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, और हाइब्रिड यानी कि दोनों मिक्स। तो दोस्तों आपका जो 1 लाख रुपए है वो 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का फंड मैनेजर अलग अलग सिक्योरिटीज में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने के बाद आपके 1 लाख रुपए 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन ड्यूरेशन, राइट। अब आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे क्या इसमें कोई रिस्क है? दोस्तों अब आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जा रहा है, तो स्टॉक मार्केट है ना वर्सेटाइल होता है, वेरिएबिलिटी काफी है, फ्लेक्सिबिलिटी काफी है। कभी स्टॉक मार्केट ऊपर होता है और कभी स्टॉक मार्केट नीचे होता है। अगर आप अभी पैसे लगा रहे हो तो मार्केट अगर सही है तो डेफिनेटली आपके पैसा ऊपर जाएगा, मार्केट अगर कहीं रॉन्ग जा रहा है तो आपका पैसा डाउन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बस इतना याद रखिए कि म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं आपके पैसे को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपका लॉस कम हो। यानी कि 1 लाख रुपए 50-60 हजार नहीं होने चाहिए, 1 लाख रुपए 90 हजार तक, 80 हजार तक
okay, that's okay. So then he will try to manage your fund on your behalf and he will invest into the stock market. बट आपके पैसे को डबल करने के लिए उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, और हर म्यूचुअल फंड कंपनी आपको इसीलिए अप्रोच करती है कि आप उनके पास इसलिए इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके पैसे का रिटर्न्स कवर करके दे, यानी रिटर्न्स बना के दे, राइट? तो दिस इज व्हाट वी से म्यूचुअल फंड। चलिए दोस्तों देखते हैं इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है। आप लोगों ने सेबी के बारे में सुना होगा, राइट? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या ये सेबी म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है? जी नहीं, सेबी इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड को कंट्रोल करता है, राइट? क्या हुआ है तो हमारे गवर्नमेंट ने एक एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? तो एक एमफी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा सेबी है। सेबी स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट्स एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो सिक्योरिटी में डील करता है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन एमफी जो है स्पेशलाइज्ड बना है म्यूचुअल फंड कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द मनी ऑफ इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर के पैसे का प्रोटेक्शन करने के लिए एमफी बना हुआ है जो सारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करता है, राइट? एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों इनके नीचे अभी हम स्टोरी शुरू करें तो क्या होता है, ठीक है? सीक्वेंस क्या है? सेबी, एमफी, उसके बाद स्पॉन्सर, उसके बाद एएमसी, उसके बाद ट्रस्टी। दोस्तों ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो, ये सीक्वेंस बताता है कि कैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एडमिनिस्ट्रेट होती है, राइट? सेबी है आपके सेफ्टी के लिए इनडायरेक्टली, उसके बाद एमफी है आपकी सेफ्टी के लिए, उसके बाद स्पॉन्सर क्या होता है, राइट? चलो दोस्तों देखते हैं, स्पॉन्सर से समझाता हूं आराम से। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो होती है ना, एक इंडस्ट्री जब मैं बोलता हूं तो उसके अंदर में छोटी छोटी कंपनियां कवर हो जाती है। तो म्यूचुअल फंड एक कंपनी होती है। अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे म्यूचुअल फंड कंपनी खोलनी है, तो दोस्तों मैं हो गया स्पॉन्सर। मान लेते मुकेश अंबानी को अगर म्यूचुअल फंड कंपनी खोलनी है तो मुकेश अंबानी हो गया स्पॉन्सर। मान लेते रतन टाटा को ओपन करना है तो रतन टाटा जी कौन हो गए? स्पॉन्सर। यानी जिसको इंडस्ट्री खोलनी है वो स्पॉन्सर है, राइट? तो दोस्तों अगर आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री चलानी है तो स्पॉन्सर्स के लिए क्या करना होता है? तो आपको 5 साल का फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस होना होता है। अगर आपने किसी भी जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर्स में आपने 5 साल तक अगर काम किया है तो आप स्पॉन्सरशिप के लिए यानी कि स्पॉन्सर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, एलिजिबल, ओके? उसके बाद दोस्तों आपको उस 5 साल में कंटिन्यू बोलो या फिर अल्टरनेट बोलो, 3 साल तक मुनाफा अगर हुआ है तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शुरू कर सकते हो। यानी कि आपका फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होता है दोस्तों स्पॉन्सर। स्पॉन्सर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का ओनर। स्पॉन्सर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी का ओनर। इसकी अपनी एक लायबिलिटी भी होती है दोस्तों, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना फंड यानी जिसको हम लोग कॉर्पस बोलते हैं उसका 40% अमाउंट कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड यानी स्पॉन्सर ने मतलब देना है एज अ कैपिटल, ओके? यानी ये उसकी लायबिलिटी हो गई कि मिनिमम 40% उसको कंट्रीब्यूशन देना है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में। कल को जाके आपका पैसा डूब जाए या कुछ भी हो जाए तो स्पॉन्सर विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? तो यहां आप एक सेफ हो जाते हो, यानी कि गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाए हैं, सेबी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप किए हैं, तो उसके हिसाब से उसके मुताबिक आप यहां सिक्योर हो जाते हो। चलो दोस्तों दूसरा पॉइंट देखते हैं। स्पॉन्सर के बाद आपको बताया कि एएमसी होता है। दोस्तों एएमसी क्या होता है, राइट? असेट मैनेजमेंट कंपनीज, एएमसी को हम लोग बोलते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनीज, ओके? तो स्पॉन्सर जब आप स्कीम ऑपरेट करता है, म्यूचुअल फंड कंपनी ऑपरेट करती है, तो हमारे छगन लाल जैसे लोग इस म्यूचुअल फंड कंपनी में जब पैसे लगाते हैं, यानी पूरा इंडिया या पूरा वर्ल्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा है, तो आपका पैसा जाता कहां है? तो स्पॉन्सर के हाथ में से जाकर एएमसी के पास जाता है। फिर एएमसी क्या करती है? तो आपके पैसे को मैनेज करती है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, ओके? तो ये क्या करते हैं? आपके पैसे को मैनेज करते हैं। लेकिन इसके अंदर डिपार्टमेंट में कौन बैठा होता है? मैंने आपको समझाया था, फंड मैनेजर। कौन बैठा होता है? फंड मैनेजर, जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है अपने सुपरविजन के अंडर। उसकी टीम होती है, काफी लोग बैठे होते हैं और वो आपके पैसे को टाइम टू टाइम वॉच कर इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या दोस्तों एएमसी ये क्या कुछ स्पॉन्सर की होती है? तो ऐसा मान सकते हैं कि ये स्पॉन्सर की ही अपॉइंटेड एएमसी होती है, तो पैसा तो स्पॉन्सर के पास हो गया, तो फिर आपका पैसा सिक्योर कैसे हो रहा है? अभी यहां पर भी एक पॉइंट आपको बता देता हूं। इन दोनों के बीच में आती है ट्रस्ट, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टी, राइट? ट्रस्टी दोस्तों आपने सुना होगा
गवर्नमेंट ने जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज है या जितनी भी बैंक होगी या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसे डिवेंचर होल्डर्स के मामले में कॉर्पोरेट्स को बोला जाता है कि यू नीड टू अपॉइंट अ डिवेंचर ट्रस्ट, ओके, ताकि ये थर्ड बॉडी होती है दोस्तों। एएमसी और स्पॉन्सर के बीच में थर्ड बॉडी यानी कि एएमसी का पैसा जो होता है वो ट्रस्ट के पास होता है, यानी ट्रस्ट आपके पैसे का वॉच रखता है कि एएमसी आपके पैसे का क्या कर रही है, यानी मिसयूज नहीं होना चाहिए, आपका पैसा रॉन्ग वे से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों, ट्रस्ट के बारे में भी आपको एक चीज बताता हूं कि हम ट्रस्ट पे इतना ट्रस्ट क्यों करें, राइट? क्योंकि ट्रस्टी के अंदर में रूल ऐसा बना हुआ है दोस्तों कि जितने भी ट्रस्ट के मेंबर्स होंगे उसमें से 2/3 मेंबर्स, क्या बोला मैंने, 2/3 मेंबर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कौन से? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ना वो स्पॉन्सर से रिलेटेड हो, ना वो स्पॉन्सर का रिलेटिव हो, ना वो स्पॉन्सर से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, ना वो एएमसी का कोई रिलेटिव हो या ना एएमसी का कोई रिलेटेड पर्सन हो, ना एएमसी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हो, यानी वो इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए। ओके तो दोस्तों यहां पर भी आपका पैसा क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से ये हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो म्यूचुअल फंड कवर करता है। फिर से एक बार मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले सेबी, फिर एमफी, फिर स्पॉन्सर, फिर एएमसी एंड बीच में कौन आ गया, ट्रस्ट आ गया। तो यहां पे आपका पैसा सिक्योर हो जाता है। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दोस्तों आपको जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही है और कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है जहां पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल सबसे पहला रास्ता मैं ओपन कर रहा हूं। तो सुनिए दोस्तों, कौन कौन से टाइप की कंपनीज है, मैं कंपनी के सारे नाम तो नहीं लूंगा लेकिन बहुत सारी कंपनीज है। इस वजह से हमारे इंडिया में जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से धीरे धीरे नई नई कंपनीज ऐड हो गई है। ओवरऑल अपने इंडिया में आज की कंडीशन में, यानी आज 2020 की मैं बात कर रहा हूं, तो ओवरऑल 44 कंपनीज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, यानी कि म्यूचुअल फंड स्कीम चला रही है। नहीं 44 यानी कि 44 कंपनीज। ओके दोस्तों, इन 44 कंपनीज के अंदर में ओवरऑल एवरेजली मैं बोल रहा हूं, मेरा वर्ड सुनिए आप अच्छे से थोड़ा ध्यान से, एवरेजली एक कंपनी में 50 स्कीम्स होती है। एवरेजली 50-60 किसी किसी कंपनी में आपको 100-150 स्कीम्स भी मिलेगी, किसी कंपनी में आपको 30-40 स्कीम्स भी मिलेगी। तो मैं एक एवरेज स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं कि 44 कंपनीज और एवरेजली 50 स्कीम्स एक कंपनी में चलती है। ऐसे करके अगर हम देखा जाए तो पूरे इंडिया के अंदर में इन 44 यानी कि 44 कंपनीज में 2500 स्कीम ऑपरेट हो रही है, 2500 स्कीम। और दोस्तों 2500 स्कीम के अंदर में बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में 23.76 ट्रिलियन मतलब होता है 23,76,000 करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में आज इन्वेस्टेड है। मतलब इतना सारा पैसा आज इन्वेस्टेड है। और आपको मजे की बात बताओ दोस्तों, हमारे इंडिया के अंदर में 1.5% से भी कम लोग इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। 1.5% से कम मतलब कितना होता है दोस्तों, 9 करोड़ लोग, करीब करीब 9 करोड़ लोग होते हैं जो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 9 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगा रहे हैं। तो उसके बदौलत, यानी उस 9 करोड़ लोगों के बदौलत 27,76,000 करोड़ का कॉर्पस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जमा हुआ है, राइट? चलो दोस्तों, अभी मैं कुछ स्कीम को लेकर समझाता हूं कुछ चीजें। ये कंपनियां जो है कि एक स्कीम कैसे चलाती है, कैसे ऑपरेट होती है, किस टाइप की स्कीम्स होती है, राइट? मान लेते हैं कि मेरी एक कंपनी है, यानी कि मेरी कंपनी का हम लोग XYZ नाम ले लेते हैं, XYZ म्यूचुअल फंड। ओके, XYZ म्यूचुअल फंड अगर मैं ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरी कंपनी, मैं स्पॉन्सर हूं, तो मेरे पास ऐसे 40-50 स्कीम्स है। लेकिन ये 40-50 स्कीम्स डिवाइडेड होती है 2 मेजर स्कीम्स के अंदर में, राइट? 2 स्कीम्स के अंडर में, एक होती है ओपन एंडेड स्कीम और एक होती है क्लोज एंडेड स्कीम। दोस्तों ये ओपन एंडेड स्कीम क्या होती है और क्लोज एंडेड क्या होती है, राइट? जब कोई इन्वेस्टर अगर अपना पैसा लगाना चाहता है और उसके बाद वो कभी भी उस पैसे को निकालना चाहता है तो वो कभी भी लगा सकता है और कभी भी निकाल सकता है। तो ऐसी स्कीम्स को ओपन एंडेड बोला जाता है। और ये तो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, यानी कि आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, जब चाहो तब लगाओ और जब चाहे तब निकाल लो, राइट? दैट इज व्हाट वी से ओपन एंडेड। दोस्तों क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या होती है? क्लोज एंडेड स्कीम्स यानी ये ऐसी स्कीम्स होती है जहां पे पैसा आपका एफडी की तरह होता है। रीजन
यानी आज आपने पैसा लगाया तो वो आपका पैसा 3 से 7 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, मतलब 3 to 7 ईयर्स। यानी 3 साल का भी क्लोज एंडेड स्कीम हो सकता है, 5 ईयर्स का भी हो सकता है और 7 ईयर्स का हो सकता है। दैट इज एन ऑड नंबर, बेसिकली इट हैपेंस इन म्यूचुअल फंड। ओके, तो दोस्तों 3 साल, 7 साल, 5 साल ये क्या चीज होगी? अगर आज आप पैसा लगाते हो तो आपका पैसा 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है, आपका इन्वेस्टमेंट। ओके, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी बेटर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड। अच्छा दोस्तों, इस स्कीम के अंदर आप पैसा आज डाल रहे हो तो आप बाद में डायरेक्ट 3 या 5 या फिर 7 साल के बाद पैसा निकाल सकते हो, बीच में आप पैसा नहीं निकाल सकते। Okay, so this is what there are the two patterns of investment into mutual fund company. The one is open-ended scheme and second is close-ended scheme. Okay, दोस्तों अब ये स्कीम तो हमने बोल दिया, तो मेरी अगर एक कंपनी है तो उसके अंदर ये 2 टाइप की स्कीम ऑपरेट हो रही है, लेकिन क्या सिर्फ 2 स्कीम होती है? नो सर, ये तो पैटर्न है, यानी ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, इसके अंदर में स्कीम्स होती है, राइट। अब दोस्तों स्कीम जो होती है ना, इनका फॉर्मेशन क्या है जरा वो समझ लेते हैं, राइट। अगर आप मान के चलते हमारे छगनलाल को मेरे म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके पास मैंने चॉइसेस दिए 50 स्कीम, जिसमें से हो सकता है 10-12 स्कीम मेरी क्लोज एंडेड हो और बाकी रेस्ट ऑफ द स्कीम्स मेरी ओपन एंडेड हो। तो छगनलाल को ओपन एंडेड स्कीम कंफर्टेबल लग रही है क्योंकि वो आज पैसे डालना चाहता है और जब चाहे उसको निकालना है तो वो निकाल सकता है, तो उसकी चॉइस ओपन एंडेड स्कीम है। अब मेरे पास ओपन एंडेड स्कीम में हमारी कंपनी यानी हमारी म्यूचुअल फंड कंपनी में ओपन एंडेड स्कीम में 30-40 स्कीम्स है, तो छगनलाल उसमें से चॉइस करेंगे कि उस 30-40 में से कौन सी स्कीम में पैसे लगाए, राइट। तो दोस्तों अब इन स्कीम्स के भी पैटर्न होते हैं, जरा वो सुनिए। स्कीम्स के मतलब क्या होता है? तो ये एक इक्विटी वाला होता है, एक डेब्ट वाला होता है और एक हाइब्रिड होता है। 3 स्कीम्स होती है दोस्तों, डेब्ट, इक्विटी एंड हाइब्रिड। तो दोस्तों इक्विटी में अगर आपको लगाना है तो इसका मतलब सीधा समझ जाइए कि हमारे उस छगनलाल का 1 लाख रुपया पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, अराउंड 90%। इक्विटी स्कीम्स म्यूचुअल फंड में किसको बोला जाता है दोस्तों? तो जहां पर इन्वेस्टमेंट 60%, यानी आपके 1 लाख रुपए से 60 या 70 हजार रुपए अगर स्टॉक मार्केट में लगाया जाए, यानी कि मोर देन 60% पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाए, तो समझ जाना वो स्कीम जो है इक्विटी स्कीम कहलाती है। और अगर मोर देन 60% पैसा आपका डेब्ट सिक्योरिटी में लगाया जाए, फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी में लगाया जाए, तो दोस्तों ऐसी स्कीम्स को हम डेब्ट सिक्योरिटी यानी डेब्ट स्कीम बोलते हैं। और हाइब्रिड क्या हुआ दोस्तों? तो 50-50 पकड़ लेते हैं, तो 50-50 कहां लगाया जा रहा है? इक्विटी और डेब्ट में। तो समझ जाइए दोस्तों ये हाइब्रिड हो गया। तो छगनलाल को चॉइस करनी है कि वो इक्विटी स्कीम्स में पैसा लगाए या डेब्ट स्कीम में पैसा लगाए या फिर हाइब्रिड में लगाए, अकॉर्डिंग टू हिज रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। अगर उसको लगता है कि मुझे रिस्क उठाना है, मेरा पैसा कम भी हो गया तो चलेगा, बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो वो इक्विटी में जाएगा, क्योंकि इक्विटी इज गुड वन, राइट, गुड ऑप्शन फॉर हिम टू ग्रो हिज मनी। दूसरा, अगर उसको डर लगता है, वो घबराया हुआ है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन वो अपने पैसे को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहता है, जहां पे नो रिस्क होती है, वो है डेब्ट स्कीम। यानी यहां लगा दो तो निश्चिंत हो जाओ, आपका पैसा डूबेगा नहीं, बढ़ेगा जरूर है। ओके। और तीसरा दोस्तों, उसको लगता है कि मैं ग्रोथ का भी फायदा उठा लूं और मैं सेफ्टी का भी फायदा उठा लूं, तो मैंने कौन सी स्कीम उठानी है? तो हाइब्रिड स्कीम। तो दोस्तों ऐसे करके 3 स्कीम हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में होते हैं और 3 के अंदर में अलग अलग मल्टीपल छोटी छोटी स्कीम्स आपको मिलती है, यानी कि इन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले दोस्तों वापस रिकॉल करा दूं, मैंने क्या बोला? ओपन एंडेड होता है और क्लोज एंडेड होता है, ये 2 पैटर्न्स होते हैं स्कीम के। ओपन एंडेड में बहुत सारी स्कीम्स होती है, क्लोज एंडेड में भी बहुत सारी स्कीम्स होती है। ओपन एंडेड में भी क्या होता है? बहुत सारी स्कीम्स में 3 डिविजन्स होते हैं, एक होता है इक्विटी, एक होता है डेब्ट और एक होता है हाइब्रिड। यानी कि उसमें भी आपको सिलेक्शन करना है कि इक्विटी में लगाए, डेब्ट में लगाए या फिर हाइब्रिड में लगाए। ओके, तो दोस्तों ये है स्कीम्स के पैटर्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो के सारे कंटेंट समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक और फंडामेंटल्स जो चीजें हैं वो मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में आपको समझा दिया हुआ है। दोस्तों अब मैंने इस वीडियो की लेंथ बढ़नी नहीं चाहिए, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं और आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सिखाने के लिए एक और वीडियो बना रहा हूं जो है मेरा पार्ट 2, हाउ टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों मेरे साथ उस वीडियो पे आइए और बने रहिए और देखिए मेरे चैनल पर हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। सो थैंक यू फ्रॉम राजेश सर।